हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। गाइज, आज के सेशन में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मैंने ढूंढे हैं, है ना, मेहनत करके ढूंढे हैं आप लोगों के लिए। मेरे को 15 से 20 ऐसे न्यूमेरिकल मिले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उन न्यूमेरिकल को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, किस तरीके से सॉल्व करना है वो टेक्निक बताता हूँ, क्या हमारा अप्रोच रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी सवाल निकाल दिया। तो जो मैंने सवाल ढूंढे हैं उनको करवाने में थोड़ा ये सेशन लेंथी हो जाता, उसके लिए मैंने क्या काम करा है, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 के जितने न्यूमेरिकल हैं वो उसमें सभी टाइप लगभग कवर हो जा रही है जो होना चाहिए था एक्चुअल में। फिर हम पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 पे जितने 5 सवाल हैं, पांचों सवालों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर क्या बोला गया है, पहला सवाल दिया है जो आपको, वो पहले सवाल में आपको कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो इसने हमको जो दिया है सवाल में वो दिया है, अ पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर, फॉर्म अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट एक्सिस, एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ। उसको फोर्स एफ लग रही है, वो सामने से बोल रहा है कि उसको फोर्स कितनी लग रही है, एफ लग रही है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर डिस्टेंस 2r हो जाती है, द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, तो फोर्स कितनी होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, आपको बताता भी जा रहा हूँ टेक्निक क्या है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक डाइपोल की बात हो रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, कब दो केस में निकाला था, एक्सियल की वजह से, इक्वेटोरियल की वजह से। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक्सियल लाइन के ऊपर की बात कर रहा है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, वो कितना होता है, K2P डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और यहाँ पर K कितना होता है वो आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब उसने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, गिवन क्या है पहले उसको देखते हैं। ठीक है, गिवन क्या है वो हम पकड़ते हैं। गिवन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ, उसको कोई फोर्स एफ लग रही है। लेट से F1 कितना हो गया, वो हो गया अपने पास एफ। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, डिस्टेंस कितनी है, चार्ज की दे रखी है, उसने सामने से बोल दी है। वो सपोज करो R1 पहले कितनी थी, पहले R1 थी, R बाद में जब उसको फोर्स F लग रही थी तो डिस्टेंस कितनी थी, R। जब उसको फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स 2, मान लो हम मानते हैं फोर्स 2 उसको लग रही है तो मतलब कि इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, उसकी डिस्टेंस हो जाती है 2r। बिल्कुल, तो अब हमें कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना है जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज हो और वहां पर उस फॉर्मूले में फोर्स आती है। तो अपन जानते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज, है ना, पढ़ा है अपन लोगों ने। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज कितना होता है वो आप लोग पढ़े हैं। यहाँ पे कोई चार्ज है, वो जब r डिस्टेंस की दूरी पर हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ कोई चार्ज है तो यहाँ पर जो फोर्स आती है वो कितनी आती है, वो आती है QE। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ F = Q, E हमारे पास ये रहा है, तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, K2P डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट, तो R कैसा रिश्ता निभा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता निभा रहा है। जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता निभा रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं सीधा एनालाइज कर सकता हूँ F के साथ क्या रिश्ता है, डिस्टेंस का इनवर्स ऑफ द क्यूब, सॉरी डिस्टेंस का क्यूब, है ना, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं ना। कैसा रिश्ता है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस का रिश्ता है ना, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस का रिश्ता हमें मिल गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं बस सीधा सीधा। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है F2, है ना। तो मैं अगर रिश्ता कैसा है, इनवर्स का रिश्ता आया है F का, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 बाई F1 = R1 डिवाइडेड बाई R2, बट क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। हो गया सर, ये समझ आया। यहाँ से अब आगे देखिएगा, अगर F2 बाई F1 को कितना लिया हुआ है भाई, F1 को लिया है F, लिख दो। R1 कितना है, वो है R क्यूब लिख दो, डिवाइडेड बाई R2, जब डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2R हो जाती है, तो 2R का क्यूब हो गया।
यहाँ से ये हमको क्या मिल गया, आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब मिल गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से F2 किसके बराबर मिल गया, 1/8 के। F2 इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसमें किसके साथ मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है इसके साथ, तो अपना ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ से पता लग गया ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। पहला सवाल हो गया। अब अगले सवाल के बारे में चलते हैं, तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है, अगले सवाल में कहता है हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड, हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड, मतलब कि चार्ज के बारे में बोल रहा है, चार्ज कितना रखा जाएगा, है ना, ऑन अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, टू हैव ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3/पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि वो जो बात कर रहा है प्यारे बच्चों, इस सवाल को करते हैं, यहाँ पर गिवन क्या है, वो कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाया हुआ है ये भी आप लोगों को, राइट ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। फॉर्मूला क्या होता है, Q/A। अगर सरफेस की बात आती है तो एरिया के साथ रिश्ता होता है। और क्या बताना है, हमें बताना है चार्ज के बारे में, तो यहाँ से चार्ज मैं निकाल ही सकता हूँ। Q कितना आएगा, यहाँ से अगर बात की जाए तो सिग्मा A आएगा। सिग्मा क्या होती है, सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूं गिवन क्या है, गिवन कितना है, सिग्मा गिवन है वो कितना है, 3/पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमें पता होना चाहिए, वो ये तो बता ही रहा है प्यारे बच्चों, क्या बता रहा है वो बता रहा है स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, है ना। तो एरिया ऑफ स्फीयर की बात कर रहा है, मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में बोल रहा है। वो कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 4πr²। बस यही चाहिए हमें। आर गिवन है कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या लिख सकता हूँ, 0.25 मीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यू को। क्यू निकालना है, सिग्मा 3/पाई ये दिया हुआ है, एरिया 4 × पाई, आर के रेडियस कितना है 25, हमने इसको एसआई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना मिल गया 0.25 की स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। 4 × 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 25 × 10⁻²। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 0.25 है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 25/100 लिख दूंगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻² लिख सकता हूँ। समझ में आया ना, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। पाई, अच्छा इसको मैं दूसरे पेन से कैंसिल करके दिखाता हूँ। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, आसान रहेगा। 25 × 4 100, 100 × 3 कितना हो गया, 300, राइट ना। तो ये कितना मिल गया, 300 × 25 साथ में है, × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से देखा जाए तो Q कितना हो गया, 300 × 25 कितना हो जाएगा, 7500 × 10⁻⁻⁴। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, 0.75 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया, राइट ना। बहुत आसान था, सवाल में कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इनको करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल को देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। थर्ड सवाल लेते हैं। इस सवाल में क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज डिस्टेंस आर अपार्ट इन वैक्यूम इज एफ। कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज डिस्टेंस आर पर जब अपार्ट इन वैक्यूम इज एफ है, तो उनके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, वो कहते हैं उनके ऊपर फोर्स लग रही है एफ, ठीक है। द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, जो फोर्स है सेम चार्ज डिस्टेंस r/2 कर दी है, इन अ मीडियम में बताना है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अब सीधा सीधा सवाल बता रहा है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। वो क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है 2 चार्ज के बीच में लग रही है वैक्यूम में, तो डिस्टेंस r है और फोर्स उसके ऊपर f है, ठीक है। तो द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, जो सेम चार्ज है, जो दिए गए चार्ज हैं सेम चार्ज, डिस्टेंस कितनी है, r/2 है, अपार्ट इन अ मीडियम, बट वो किस में है, मीडियम में है। तो हमें क्या बताना है, तो हमें फोर्स के बारे में हमें बताना है, मीडियम में कितनी आएगी। तो कौन सा सवाल है, बिल्कुल आसान है ना।
सवाल का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कूलम्स लॉ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कूलम्स लॉ की बात कर रहा है। बट उस कूलम्स लॉ में किसकी बात कर रहा है बताओ, कूलम्स लॉ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। किसके ऊपर बात कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में वो बात कर रहा है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ सो दैट एक विजिबिलिटी रहे, है ना, जब हम पढ़ेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हमें क्या पढ़ना है, इसको एक तरीके से और पढ़ा जा सकता है, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, ये वो सवाल है, सीधा डेरिवेशन पर सवाल दे दिया है, राइट, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, हम इसको समझना है, बस तरीका देखना है, उस तरीके पर हमें आगे बढ़ते जाना है, सवाल होते जाएंगे। तो हम क्या जानते हैं, जो फोर्स लगती है इन अ मीडियम वो क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय ई आर, राइट ना, कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट ना। अब यहाँ पर एफ लिख दो, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख देते हैं, कई कैसे लिख देते हैं देखिएगा, वो भी मैं बता देता हूँ। वो इसको यहाँ पर एफ ओ से लिख देते हैं, इसका मतलब होता है इन फ्री स्पेस, कब, फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, जब वो फ्री स्पेस में होते हैं, राइट ना। ये इसको सीधा एफ से लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर मैं देखूँ तो हमें क्या निकालना है, एफ डिवाइडेड बाय ई आर, ये फॉर्मूला हो गया। फोर्स कितनी होती है, जब एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी होती है इनके बीच में R, तो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही होता है, ये कुछ और होता है, यही तो है, यही तो काम है यार, और कुछ करना ही नहीं है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ एम कितना मिल जाएगा, एफ कितना है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय ई आर, या नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ से हमें करना क्या है, अब वैल्यू निकाल लेनी है सीधी सीधी, एफ एम के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है R/2, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर कितना दे रहा है, वो दे रहा है R/2, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मतलब कि ई आर है वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 2, ठीक है। आर कितना है, R/2 की स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं रख रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर, इंटू 1/ε r का वैल्यू कितना है, ये है 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो मैं 4 को अलग लिख देता हूँ, इंटू ये जो फॉर्मूला है 1/2 को भी अलग लिख देता हूँ, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया, समझ रहे हो ना। मैंने क्या काम करा, ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसका स्क्वायर है, तो ये 4 हो गया, ये आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया, ये टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म और ये आर यहाँ मैंने अलग लिख दिए, ठीक है। बस क्योंकि कैलकुलेशन को ईजी करना है यार, है ना। तो ये कितना मिल गया, जब इसको मैं कट करूँगा तो ये कितने पे जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 2। और आप जानते हैं ये जो अंदर दिख रही है ये क्या है भाई, इसको तो आपने एफ बोला है, ये देखो इसको क्या बोला है आप लोगों ने, इसको तो एफ बोला है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, F2 या F4 मीडियम के अंदर पूछ रही है, ये 2 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो कितना आ गया 2F, राइट ना। कहीं इसको FM को F2 से भी रिप्रेजेंट करे, वो आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से करें, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो कितना आंसर आया, 2F आंसर आया, राइट ना। तो कितना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, है ना। तो ये कितना आया 2F, ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। होप सो ये समझ में आया होगा, है ना। ये हमने 3 सवाल कर लिए, तीनों अलग अलग थे ना, देखा पहला कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा कैसा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल में क्या कहते हैं, कहते हैं 4 पॉइंट चार्ज हैं Q Q Q एंड Q आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये दे रखा है, ऑफ साइड शोन इन फिगर, है ना। इसको मैं इससे लिखता हूँ, 4 पॉइंट चार्ज Q एंड Q आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एज शोन इन फिगर, ये फिगर दे रखे हैं। पहला काम क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने ऑन चार्ज Q एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, निकाल देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। पहला काम, सुंदर डायग्राम, ठीक है। तो सवाल करते हैं और पढ़ते चलते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर एक
अरे भाई ये क्या कर रहा है, जस्ट ए मिनट गाइस, इसको मैं एक सवाल, ये हमने टूल लिया, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इसके नोमेनक्लेचर करना है। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, इसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है सामने से ए, ठीक है। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, ए स्क्वायर है एक, है ना। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस भी होगी इसकी ए। समझते हैं सवाल को और करते हैं। यहाँ पर अब क्या काम कर रखा है, उसने बोला यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज है क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू, और यहाँ पर फिर स्मॉल क्यू, और यहाँ पर कैपिटल क्यू, ये चार्ज रखा है, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पर बोल देते हैं ए, यहाँ पर बोल देते हैं बी, यहाँ पर बोल देते हैं कुछ सी, और यहाँ पर बोल देते हैं कुछ डी, ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन बतानी है भाई, है ना। तो यहाँ पर सभी की वजह से कैलकुलेट करना है, तो कहाँ से करेंगे, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप इस क्यू पर कैलकुलेट कर लीजिए या इस क्यू पर, है ना। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसने ये तो बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, इस पे निकाल लो या इस पे निकाल लो, इट्स ऑल अप टू यू, वो तुम्हारी मर्जी है, दोनों पर सेम आएगी, ठीक है। तो सपोज करो मैं डी वाले पर निकालना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों होगा क्या, सबसे पहले इसका वो बनाते हैं क्या, डायरेक्शन। अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगी कुछ इधर, बिल्कुल सर, ये हो गई, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ F1, ठीक है। इसकी वजह से इसके ऊपर कहाँ लगेगी, रिपल करेगी, वो भी लगेगी ऊपर, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ F2, बिल्कुल। इसकी वजह से इसके ऊपर भी तो लगेगी भाई, है ना। तो पहला काम क्या है, जब इसकी वजह से इसके ऊपर निकालेंगे तो एक दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इनको लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज करो मैंने इनको इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, जस्ट ए मिनट, ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इसके ऊपर ये भी क्या काम करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं F3। समझ में आया, बिल्कुल आया सर। अब क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, इन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। मैं पहले निकालता हूं F1। जब F1 निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो F1 की फोर्स है जो लग रही है वो इस Q की और इस Q की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है a, तो वो क्या हो जाएगी A स्क्वायर, बिल्कुल सर। अगर मैं F2 की बात करूं, अब मैं इस F2 को निकालूं तो F2 क्या हो जाएगा अपने पास, F2 हो जाएगा 1/4πε0 किस किस के ऊपर लग रही है, इस Q और ये स्मॉल Q, है ना। तो क्या काम करेंगे, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस तो ये जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया A स्क्वायर। अब क्या निकालनी है, अब निकालनी है प्यारे बच्चों हमको क्या, F3 निकालते हैं, ठीक है। F3 निकालेंगे तो F3 के लिए हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए होगी, F3 के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए तो ये कितना है भाई, ये भी तुम जानते हो, ये कितना है, ये है A, है ना, ये A है, ये भी A है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज चाहिए तो उसके लिए क्या काम करेंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2A स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 √A स्क्वायर। इसे ये कैंसिल हो गया तो ये कितनी मिल गई डिस्टेंस, √2A। तो ये कितना हो गया, ये आ गया √2A, ठीक है। तो फॉर्मूला वही 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4πε0 थोड़ा लिखना पड़ रहा है तो मैं यहाँ सीधा सीधा K से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, ये इसके और इसके, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी आई है, √2A स्क्वायर, ये आ गई है भाई, ठीक है। हमारे पास कितनी फोर्स लग रही थी, 3, F1 F2 F3, ये तो निकाल ली है, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों जो ये तो निकाल ली है, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये आपने बहुत अच्छा काम करा है। बट अभी दिक्कत क्या है, अभी फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट देखूं, ध्यान से समझना, ये कितने के, ये देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है,
90 डिग्री। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसका मतलब क्या, जो हमें F1 और F2 का रिजल्टेंट चाहिए तो वो 90 को चीरता हुआ चलेगा ना। क्यों 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 चलेगा सर 90 को चीरता हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब जो उनका रिजल्टेंट होगा वो 90 डिग्री को चीरता हुआ चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो एफ नेट आएगा, उसको मैं क्या लिख देता हूँ, एफ नेट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एफ नेट हुआ। ये एफ नेट किस किस का है, F1 का और F2 का। यहाँ क्यों आया? क्योंकि दो F1 का और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वो 90 को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा 45 डिग्री पर, राइट, बिल्कुल। अब मैं निकालूंगा क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब एफ नेट। एफ नेट निकालने का तरीका क्या होता है भाई, बताओ। पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जो लास्ट वाला सवाल है ना, बहुत भयंकर सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। तो थीटा कितना है प्यारे बच्चों, थीटा है 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, वो होता है 0। तो यहाँ से एफ नेट कितना मिल गया हमको, एफ नेट मिल गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ से देखा जाए F1 और F2 का क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो F1 को मैं F2 बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एफ नेट क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखूंगा F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। या तो आप F1 को F2 बोल दो या F2 को F1 बोल दो, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ से मेरे को एफ नेट कितना मिल गया प्यारे बच्चों, यहाँ से एफ नेट मिल गया √2F2 स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ से मेरे को मिल गया √2F2, राइट ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, √ इंटू F2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मिल गया, एफ नेट मिल गया। अब क्या ये आंसर आ गया? नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं आया। क्यों? आंसर इसलिए नहीं आया प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी F3 और एफ नेट दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा, नेट निकालना है ना। तो नेट फोर्स निकालते हैं किसके ऊपर, जो चार्ज डी पर रखा है, राइट ना। तो यहाँ से हम इसके ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर नेट फोर्स इधर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं इसको नेट फोर्स। जो नेट फोर्स आएगी किसके ऊपर, कैपिटल Q के ऊपर, जो डी पर रखा है वो क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो वो किसका सम होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एफ नेट प्लस F3। एफ नेट कितना आया है भाई, वो आया है √2 इंटू के, लिख देता हूँ अब इसको, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई Q ए स्क्वायर प्लस F3 कितना है, वो है के कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना मिल गया, √2a स्क्वायर। ये हमको क्या मिला है, नेट रिजल्टेंट मिला है, जो कितना मिला है √2। यहाँ से मैं √2 नहीं, इसको कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन आसान रहेगा। तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से देखिएगा के कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q कॉमन आ रहा है, राइट ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, √2Q ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से इसको √2Q है ना, मिल गया √2, ये √2 और ये कैपिटल Q तो बाहर आ गया, ये Q बच गया, ये के बाहर आ गया, ए स्क्वायर कॉमन था ये भी बाहर आ गया, प्लस यहाँ से अब क्या मिलेगा हमको, ए Q यहाँ से मिल गया डिवाइडेड बाय √2। ये आंसर आ गया, किसका आंसर हमको मिल गया, ये हमको मिल गया कि कितनी फोर्स लग रही थी, किसके ऊपर लग रही थी ये फोर्स हमारी लग रही थी इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब क्या काम करना है, अभी आधा हुआ है ना, अभी बी पार्ट तो करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका देखो, बड़ा आसान है। यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 4, कितने कम्बिनेशन बनेंगे वो देखना पड़ेगा। कम्बिनेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, कम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कहता है NCR, वो कहता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n कितना है भाई, चार्ज कितने हैं, 4 है ना। कितने कितने के पेयर बनेंगे, 2 के पेयर बनेंगे। तो 4 - 2, ये सारे फैक्टोरियल में, राइट ना, ये फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हुआ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इसे कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 × 1 फैक्टोरियल खोल दिया, तो ये कितना आया कैंसिल होके 6। इसका मतलब 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। पहला इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका 3, फिर इसका और इसका 4,
फिर इसका और इसका 5, फिर इसका और इसका 6, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। किसका निकालना है? कंसेप्ट निकालना है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब यू निकालना है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आए तो मैं स्पेस बना लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने बता दिया कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। होप सो ये आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, बस ये रहता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको निकालते हैं। U कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 6। अभी मैंने बताया K पहला स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस A प्लस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे। पहला रिश्ता किसके साथ? इसका और इसका। दूसरा रिश्ता इसका और इसका, प्लस क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी रहेगी? A प्लस तीसरा रिश्ता किसके साथ? इसका और इसका, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A। चौथा रिश्ता किसका? इसका रिश्ता और इसका रिश्ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A प्लस, अब किसका रिश्ता रह गया? एक रिश्ता इसका और इसका रह गया और एक रिश्ता इसका और इसका रह गया, राइट ना। तो लिखते हैं। अब पहले मैं किसके रिश्ते की लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा इसका रिश्ता और इसका रिश्ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? K स्मॉल q है तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जितना डिस्टेंस यार ये है इतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो ये कितना हो गया? √2a, राइट ना। कितना हो गया? √2a प्लस, फिर अब किसका रिश्ता निकालना है? अभी जो नेक्स्ट रिश्ता हमें निकालना है वो निकालना है इसका और इसका। कैपिटल Q आ जाएंगे इस केस में, तो ये क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a, हो गया सीधा सीधा। अब U, ये एक है ना, 2 है ना, इनको बस ऐड करना है यार। अब छोड़ दो ना, कर लोगे ना, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। सीधा यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। एक सवाल बढ़िया सवाल था, एकदम मस्त, मजा आया सवाल को करने में, है ना। इस तरीके से हमें सवाल करना है। अब सेम टर्मों को ऐड कर दो कि देखो Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, Q स्मॉल q, ये कितने हो गए? 4। तो यहाँ से मैं चलो कर ही देता हूँ यार, है ना, थोड़ा सा तो रह गया तो कर देता हूँ। कैपिटल Q स्मॉल q कितने बार आ रहा है? 4, तो 4K Q डिवाइडेड बाय A प्लस ये कितना है? इसको अकेला रख दो, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √a प्लस K कैपिटल Q, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। ये सवाल आ गया, ये आंसर आ गया। जिसको कॉमन वॉमन लेना है, निकालना चाहते हो तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल हो गया। कौन सा? ये वाला। अब नेक्स्ट सवाल, एकदम भयंकर सवाल, बढ़िया सवाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये है वो सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है यार। होप सो आपको समझ में आया होगा और कैसे करना है ये भी आपको देखना है ना। एकदम मस्त वाला सवाल है, तो आप देखिएगा इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 2 स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स A and B of radius R1 and R2 have charge Q1 and Q2 respectively. They are connected by a wire. Obtain the expression for charge on A and B in equilibrium. Equilibrium की बात करें, बहुत बढ़िया सवाल है, करते हुए आपको मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया सवाल है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत भयंकर सवाल है। तो देखते हैं, कहते हैं 2 स्मॉल कंडक्टिंग बॉल है A एंड B ऑफ रेडियस R1 एंड R2, उनका रेडियस भी अलग अलग है। ठीक है भाई, फिल करते हैं सवाल को और शुरुआत करते हैं यहाँ से निकालने की इसकी। ठीक है, चलो 2 कंडक्टिंग बॉल है ना, रेडियस R1 एंड R2, तो 2 बॉल को बनाते हैं, उनका रेडियस अलग अलग है, तो दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो उनका देखिएगा किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो ये एक बॉल हो गई, दूसरी बॉल कुछ ये हो गई, क्योंकि रेडियस अलग अलग है भाई, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इसका रेडियस मैं मान लो कुछ मान लेता हूँ R1 और इसका रेडियस कुछ मान लेता हूँ मैं R2। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, सो दैट हमको बनाने में, काम करने में आसानी रहे थोड़ी सी, है ना। ये बना ली, ठीक है, बट दोनों का रेडियस अलग है तो दोनों का साइज अलग होगा। ये R2, इसको मैं बोल देता हूँ कुछ A, इसको बोल देता हूँ B। फिल करते हैं यार सवाल को। कहते हैं 2 कंडक्टिंग बॉल है A एंड B, रेडियस R1 एंड R2 है, चार्ज कितना है? Q1 एंड Q2 है। मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q1, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q2 रिस्पेक्टिवली।
दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, वो कहता है एक वायर से वो बांध दिए हैं, ये वायर से बांध दिए हैं, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। अब मेरे पास दो बॉल है, ये है ना, एक चार्ज इनको बांध दिया, तो दो कंडीशन है यार, चार्ज तो फ्लो होगा, क्यों, या तो इधर से इधर फ्लो होगा या इधर से इधर फ्लो होगा। जब चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी का लॉस तो होगा, इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। जो एनर्जी का लॉस आ रहा है वो कह रहे हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए ना, तो चार्ज इधर से इस पर जाएगा, जब इस ना यहाँ से चार्ज इस पर जाएगा। बिल्कुल सर, ये बात क्लियर हो गई। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इक्विलिब्रियम में लेकर आने के लिए मैं बोल देता हूँ कि जो हमारे ए बॉल है उससे कुछ चार्ज चलकर कहाँ चला गया, बी में चला गया। जब ऐसी सिचुएशन आई तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। समझ में आया क्या माना मैंने, लेट सम चार्ज, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है, फ्लोज फ्रॉम ए टू बी में गया। कितना चार्ज मैं मान रहा हूं, मान लो मैंने माना क्यू चार्ज, ठीक है। जब यहां से चार्ज जाएगा तो कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ, कम होगा ना, तो यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा। और जब इसमें चार्ज आएगा क्या होगा, बढ़ गया चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो यहां पर जो चार्ज आया किस पर, अब इस पर जो नेट चार्ज बच गया, वो कितना नेट चार्ज इस पर बच गया, वो बच गया Q1 माइनस क्यू। और इस पर जो फाइनल चार्ज आ गया वो कितना आ गया, Q2 प्लस क्यू। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं। इसका पोटेंशियल मैं क्या बोल देता हूँ, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम पर कब आए, जब ये एक में से चार्ज चलकर दूसरे में चला गया, तो अब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हो गया है, राइट, ठीक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं ये V1 और या VA या ये बोल देता हूं VB, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q कितना है भाई फाइनल, ये रहा है Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस कितनी है R1, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ फॉर्मूला फिर, Q2 प्लस क्यू, क्योंकि इसके पास चार्ज बढ़ गया, इसका डिस्टेंस R2, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, KQ डिवाइडेड बाय R। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या काम करते हैं, सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या होगा, यहाँ से K तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया, Q1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस Q डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस Q डिवाइडेड बाय R2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये पहले ही बता रहा हूँ। अब Q1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू क्या हो गया, ये Q डिवाइडेड बाय R2 प्लस इधर जाएगा तो Q। अब तो सवाल में कुछ नहीं है, अब मैथ रह गया बस, ठीक है। मैथ को आप सोल्व करना जानते ही हैं, बहुत आसान है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, इसको इसी हिस्से पे कर देता हूँ थोड़ा इधर से जगह लेकर, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या है, एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, यहाँ से मेरे पास R1 R2 है ना, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा Q1 R2 माइनस Q2 R1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, Q, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा R2 R1। तो ये क्या है, Q R1 प्लस Q है ना, Q R2, ये हो गया। अब मैं क्या काम करूं, इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, ये तो चले गए, कोई जरूरत नहीं है इनकी, जाने दो भाई। अब क्या बच गया हमारे पास, यहां से देखा जाए तो Q1 R2 माइनस Q2 R1 इक्वल टू Q R1 प्लस Q R2, यही बच गया। अब हमें क्या निकालना है, निकालना तो हमें Q है, Q के ऊपर ही तो लड़ाई हो रही है सारी, राइट ना, क्योंकि कितना चार्ज का आदान प्रदान करा Q का, तो वही कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर मैं Q का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, Q1 R2 माइनस Q2 R1, यहाँ से Q कॉमन ले लिया, ये कितना मिल गया R1 प्लस R2, यहाँ से Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय कितना मिल गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू Q, ये मिल गया Q। बढ़िया सवाल था ना, ये हमको क्या मिल गया, Q। क्या यही है वैल्यू, नहीं, यही नहीं है, हमें किस पर बताना है, ए पर बताना है ना। तो अब हम किसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं, एट पॉइंट ए, सॉरी बॉल वन पर या ए पर कितना चार्ज है, अभी तो बताया फाइनल कितना आ गया, Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू, Q1 कितना है भाई, Q1 माइनस क्यू कितना है, ये निकाला है Q1 R2, ध्यान से करना है, थोड़ा कैलकुलेशन
पार्ट है Q2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर जो सवाल बोल रहे हैं ना वो लीजिए, एकदम से सवाल होने लगेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से अब क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा Q1, है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2, राइट, माइनस Q1, ये माइनस ये वाला है, ये वाला माइनस है ना, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है। सो दैट Q1 R2, यहीं पर साइन बदल देता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, Q2R1 डिवाइडेड बाय क्या मिल गया हमको यहाँ से R1 प्लस R2 मिल गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो Q1R1 प्लस Q1R2 माइनस Q1R2 प्लस Q2R2 डिवाइडेड बाय किसके R1 प्लस R2। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देख लीजिएगा। हाँ हो रहा है सर, हो रहा है, ये मिल गया। ये कैंसिल तो बड़ी तेज़ी से करते हैं ना, ए बॉल की बात चल रही है ये, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VA, राइट ना, फाइनल, ये ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया भाई, यहाँ से मिल गया Q1R1 प्लस Q2R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमको मिला पोटेंशियल किस पर, बॉल ए पर, ठीक है। अब हमें किसके ऊपर निकालना है, अब चाहो तो आप इसको फर्दर एनालाइज भी कर सकते हो। इस तरीके से हमें Q1R1 Q2R2 यही भले, अच्छा गड़बड़ हो गई ना, देखो मैं यही तो बोल रहा था, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई प्यारे बच्चों, यहाँ पर Q2R1 है ये, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, गड़बड़ हो गई थी हमसे भी। कैलकुलेशन R1 है ना, ये R1 है, राइट, ये R1 है, ये कितना है, ये R1 है। तो यहाँ से VA कितना मिल गया, R1 कॉमन आया, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये मिला है किसके ऊपर, जो फाइनल पोटेंशियल आया है कंडक्टिंग बॉल ए पर, ठीक है। अब ऐसे ही किसके ऊपर निकालना है, बी के ऊपर निकालना है, VB है ना। तो वो क्या होगा Q2 प्लस Q, तो यहाँ पर Q2 प्लस Q कितना है भाई, Q तो आपने निकाल ही लिया है, Q1R2 माइनस Q2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, होप सो आप ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। Q2 एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा फिर, R1 प्लस R2 प्लस Q1R2 माइनस Q2R1। इसको आप एनालाइज करेंगे, जो इसमें टर्में कैंसिल हो जाएंगी उसको देख लेना है ना, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट B मिल जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से हमें सवाल करना है दोस्तों। B बहुत आसान है, सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे ना यार, मल्टीप्लाई तो यह करके दिखाऊं, बताओ कर लोगे ना, ठीक है। अगर नहीं होता तो बताना, और इसका कमेंट में बताना मेरे को V2 कितना, VB कितना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके, ओके बाय, थैंक यू।